अभी आपने उल्का जी का, फूलोदय नेताम का और भाई दीपक बैज का भाषण आपने सुना। उसके पहले बलराम मौर्य और राजमन जी भी आपको संबोधित किए हैं। आदरणीय साथियों, 5 साल हमने काम की, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा हमने की और उस कार्य के बदौलत फिर से हम जनता के दरबार में आए हैं कि हमने आपके ऋण माफी किया, 2500 रुपया नहीं 2640 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदा, फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा दिया, वन अधिकार पट्टा दिया, सामुदायिक पट्टा दिया, वन संसाधन अधिकार दिया। उसके साथ साथ लोहांडी गुड़ा के किसानों की जमीन वापस की और साथ ही राशन भी पहले 7 किलो मिलता था, 35 किलो मिलता है, चना भी मिलता है, गुड़ भी मिलता है, नमक भी मिलता है। आपके बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, जो बंद स्कूल थे फिर से शुरू की, हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान हमने चलाया और साथ ही विकास के नए आयाम हमने गढ़े, चाहे सड़क बनाने की बात हो, पुल पुलिया बनाने की बात हो, स्कूल हॉस्पिटल बनाने की बात हो, सब हमने किया है और इस आधार पे हम आपसे वोट मांगने के अधिकारी हैं और हमारे साथियों ने सब बातों को आप सबके सामने रख दिया है। मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आज बस्तर शांति की ओर लौट रहा है, नहीं तो चित्रकूट में भी आने के लिए हम लोग को 10 बार सोचना पड़ता था, यहाँ जाएं ना जाएं। शाम ढल रही है, लोग कहते भैया भाषण बंद करो, घर जाना है, लेकिन घर नहीं लौट पाएंगे। ये दौर था 5 साल पहले। स्थिति ये थी कि यहाँ आदिवासियों को नक्सली बता बता के जेल में ठूस दिए जाते थे, गोलियों से फर्जी इनकाउंटर में मार दिए जाते थे। ये दौर था। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में आपके साथ छलावा किया है, आपको धोखा दिया गया है। कभी आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात कही जाती थी, मिला नहीं। कभी 35 किलो चावल की बात कहते थे, 7 किलो उन्होंने थमा दिया। कभी उन्होंने कहा था आदिवासियों के हर परिवार से नौकरी देंगे, मिला नहीं। कभी उन्होंने कहा था हर घर में हर आदिवासी को सरकारी नौकरी देंगे, वो मिला नहीं। रमन सिंह के राज में ये था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। 2100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की बात की थी, कभी मिला नहीं। 300 रुपया बोनस देने की बात होती थी, चुनाव साल में मिलता था, बचत समय नहीं मिलता था। कोई वर्ग नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है, सबको ठगने का काम। कभी वो जूता मारते थे, चप्पल मारते थे, कभी टिफिन मारते थे, कभी मोबाइल मारते थे। कोई चीज है? कोई चीज बचा नहीं। अभी इनके पास केवल या तो धोखा देना है या गुमराह करना है। मोदी जी कल आने वाले हैं, 10 साल हो गया, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया लाएंगे विदेश से काला धन और सबके खाते में डालेंगे। आया किसी के पास? नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, मिला किसी को? नहीं मिला। तो यहां भी ठगने वाले, वहां भी ठगने वाले। सबको महंगाई कम करेंगे, डीजल, गैस, रसोई गैस और रासायनिक खाद, सबकी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी। केवल ठगने का काम और दूसरी बात लड़ाने का काम। इनके पास केवल एक विषय है, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने झगड़ाने का काम। मतलब काम कुछ करेंगे नहीं, झगड़ा करा के वोट लेने का काम। तो जिसके पास जो है वही तो देगा। उसके दिमाग में नफरत है, उसके दिमाग में हिंसा है, उसके दिमाग में घृणा है। तो इसीलिए रमन सिंह के राज में ये बस्तर की धरती, सस्य श्यामला धरती, वो लाल हो चुकी थी। लोग दहशत में थे, अब वो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। तो पहले नक्सलियों के नाम से यहां हत्याएं होती थी, अब वो धर्मांतरण के नाम से झगड़ा लड़ाई करा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, 4 महीने से ऊपर हो गया, लाखों लोग पलायन कर गए, हजारों घर जल गए, तोड़ दिए गए, बहु बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों को मार रहा है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ये डबल इंजन की सरकार।
और हमारी सरकार कानून की सरकार, कोई भी गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। ये है या ये कोई नहीं, यदि गलत आपने किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात, हमने आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया, आपको शिक्षा, आपके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की, आपके इलाज की व्यवस्था की, आपके जो लघु उपज है, तेंदुपत्ता है, महुआ है, सबके खरीदी की व्यवस्था, इमली की खरीदी की व्यवस्था, सबके हमने व्यवस्था की ताकि आपके जेब में 4 पैसा जाए, महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न हो। गौठान योजना, रिपा योजना, ये सब योजना इसलिए बनाई कि आप आर्थिक रूप से कमजोर ना हो जाएं, पिछड़ ना जाएं। लगातार हमारा प्रयास, जो भी उपज हो, चाहे वो धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो कोदो, कुटकी, रागी, कोई भी हो, सबकी खरीदी की व्यवस्था हमने की। अभी तक के इन्होंने एक बात नहीं कही कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के लोगों के लिए कुछ करेंगे। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ बोल देते बोल दें, नहीं तो क्या है, ये कुछ नहीं करने वाले, केवल लड़ा के झगड़ा के आपको वोट ले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आटे दाल के भाव बता दिए थे बस्तर के लोग, उसके पहले भी बस्तर के लोग भोले भाले नहीं, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। 2013 में 8 सीट जीते थे, 2018 में 11 सीट जीते थे, उपचुनाव हुआ तो पूरा 12 के 12 सीट, वही 12 के 12 सीट का आशीर्वाद फिर लेना आपको। और इस बीच में हमारे नेता खड़गे साहब आए, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार फिर से बनाइए। कल 1 तारीख है, आज 31 तारीख है, आज 2 महान विभूतियों के पुण्यतिथि और जयंती है। मैं उन्हें नमन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, पूरा देशी रियासतों को विलीनीकरण करने का काम, पूरा हिंदुस्तान का आज जो नक्शा दिख रहा है, ये जिम्मेदारी नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। आज उनकी जयंती है और इंदिरा गांधी जी जो बस्तर के लोगों से जुड़े हुए हैं, पुराने लोग आज भी बहुत सम्मान के साथ इंदिरा जी को याद करते हैं। उन्हें देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उसकी पुण्यतिथि है। दोनों के हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदरणीय साथियों, कांग्रेस हमेशा आम लोगों की, जनता को मजबूत बनाने का काम किया। अभी हमारे नेताओं ने कहा कल अब 1 नवंबर है, राज्य की स्थापना दिवस है। मैं तो अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा, कल सभी जगह छत्तीसगढ़ जितने भी कार्यक्रम हो, बढ़िया छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर सभी कार्यक्रमों होना चाहिए। सोसाइटी में हमारे साथी जाए, किसानों को सम्मान करें। ये आज मलकीत जी भी हैं, थोड़ा आदेश जारी कर दें तो सभी किसानों को सम्मान भी हो, छत्तीसगढ़ मातारी के तस्वीर भी सभी जगह लगे और उसकी पूजा अर्चना भी हो। तो कल 1 नवंबर को ये रमन सिंह डबल इंजन की सरकार 15 क्विंटल था, 10 क्विंटल कर दिया। हमारी सरकार ने फैसला किया अब 1 नवंबर को जहां धान खरीदी होगी उसमें 20 क्विंटल धान खरीदी होगा। दूसरी हमारी घोषणा हमारे नेताओं ने की, फिर से सरकार बनाई है कांग्रेस की, किसानों का फिर से कर्जा माफ होगा। अब भैया फोटो खिंचवाए और मलकीत राजमान, ये ताली नहीं बजा रहे, उसका फोटो खिंचवाओ भला। कल सरकार बनेगी, कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? हाँ, तो जोरदार ताली बजाइए। ये बात हुई ना, फिर से कर्जा माफ कर। ये भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बड़ा तकलीफ होता है, पेट में दर्द हो रहा है। कहते कर्जा माफ क्यों करोगे किसानों का? तो हम क्या उद्योगपति कर्जा माफ करेंगे? भाई